नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को सोशल साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% दोस्तों टकराएगा, क्योंकि 20 फरवरी के दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। एक बार इसे आप लोग ज़रूर अच्छे से रिविज़न कर लेना और याद कर लेना, जो क्वेश्चन याद नहीं होगा तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल दोस्तों यहीं से पूछा जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना सुरक्षित होती है। तो बाढ़ के समय दोस्तों ऊंची भूमि पर जाना सुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इनमें से किसी में भी नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा का डी नंबर, कि इनमें से सभी में रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल में होने वाली प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोनामीटर से लगाया जाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका चौथा नंबर। ये क्वेश्चन है, आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन जीवन रक्षक हो सकता है। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा क और ख दोनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, मकान में आग लग जाने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके मकान में, आपके घर में आग लग जाए तो आग बुझाने का इंतज़ार आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। आपको आग बुझाने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि बुझाना है। डॉक्टर को बुलाना है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना है, पड़ोसियों को बुलाना है, लेकिन आग बुझाने का इंतज़ार नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से भारतीय द्वीप समूह का कौन सा प्लाइंट विलुप्त हो गया। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा प्लाइंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए, विश्व में सबसे भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल की खाड़ी में आया था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, आसवन बांध किस नदी से जुड़ा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर, नील नदी से। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, जापान भाषा में सुनामी का अर्थ होता है। जापान, देखो जो सुनामी है ना, वो जापानी ही शब्द है, जापान का ही दोस्तों शब्द है। तो 8 नंबर का आंसर आपका मिल जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा, भयंकर दैत्य। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, 11 मार्च को आया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास 10 नंबर, सूखे की स्थिति आती है धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किया जाता है राष्ट्रीय स्तर, जिला स्तर या फिर राज्य स्तर। मतलब कि सब दिया है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला सब दिया है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, सभी स्तर पर आपदा प्रबंधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाए जाते हैं हितकारी, उपयोगी, लाभकारी या फिर असुरक्षित। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाया जाना है, ठीक है ना। असुरक्षित, हितकारी, असुरक्षित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 14 नंबर, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है। 14 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, पंचायत समिति को, सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 15 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध नर्मदा नदी से है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य घटक कौन है दोस्तों। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा डी नंबर, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ला या स्थानीय प्रशासन, सब हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक उपचार का सामान है। प्राथमिक उपचार का सामान कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा गैज, बैंडेज एवं टेप। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा डी नंबर, आपका 17 का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है।
तो पशुओं, मकानों, फसलों सभी का होता है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पर आती है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी, बाढ़ भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही हर साल दोस्तों बिहार में बाढ़ आती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों 22 नंबर, बताइए भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? तो तटीय भाग में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो 1934 ईस्वी में। 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? अगर चक्रवात का बात किया जाए तो 1999 ईस्वी में बहुत ही विनाशकारी चक्रवात आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी। सुनामी दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है जो मानव जनित आपदा में नहीं आएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि उसके ऊपर से आग बुझ जाए। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में चक्रवात आने की अवधि है? तो भारत में चक्रवात कब आता है, मतलब कि किस सीजन में, किस महीने में भारत में चक्रवात हमेशा आते रहता है? तो याद रखना अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? तो 16%। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 29 नंबर, देश का सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार है। बिहार सबसे ज़्यादा आपदा से प्रभावित रहता है, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों? तो आपका 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ख, सुखाड़, यानी कि सूखा पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें दोस्तों क्या इनमें सभी ना हो, ठीक है ना। सेना की सहभागिता ना हो, सरकार की सहभागिता ना हो, आम लोगों की सहभागिता ना हो। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो बाढ़ मानव जनित आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो जहाँ ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहाँ पर ऊंचा स्थान हो वहीं पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रायः तूफान किस राज्य में आता है? प्रायः तूफान हमेशा किस राज्य में आते रहता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों उड़ीसा में तूफान हमेशा आते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आग लगना ये प्राकृतिक आपदा नहीं होता है बल्कि ये मानव जनित आपदा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 36 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा मिट्टी के नमी के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है, ठीक है ना। कृषि सुखाड़ किसके कारण होता है? मिट्टी की नमी के अभाव में, मतलब कि जो किसान होते हैं उनके खेत में हाल ओल नहीं रहता है, जिसके कारण फसल नहीं होता है, जल जाता है, तो मिट्टी में नमी नहीं बनी रहती है, उसी कारण ना क्या होता है कि एक्चुअली में सुखाड़ पड़ जाता है, कृषि सुखाड़। लेकिन अगर कहेंगे जल के अभाव के कारण तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो हम लोग दलहन फसल बोलते हैं ना, दलहन फसल अगर आप बो देते हैं और उसको काट देने के बाद अगर खेत में हाल भी नहीं रहेगा ना, तभी उसमें कुछ फसल बोइएगा तो हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के जड़ों में स्थिरीकरण बना रहता है, इसलिए। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदियों को आपस में जोड़ना। अगला क्वेश्चन महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? 39 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा सुनामी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 40 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना, केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आज के समय संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आज के समय तो मोबाइल हो जाएगा। आज के समय में दोस्तों मोबाइल हो जाएगा। आपका 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्याय तूफान मोहर्मी किस राज्य में आता है? तूफान मोहर्मी, तो वही मतलब कि तूफान हमेशा उड़ीसा राज्य में ही आता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो सुखाड़ दोस्तों एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक सूखे के लिए जिम्मेदार है? तो वर्षा की कमी, ये सूखे के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर 45 का भी ए नंबर मिल जाएगा। तो ये 45 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे आप नंबर लाएंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।